अगर आप देखो मार्केट में कोई नया स्मार्टफोन लेने निकले हो और आपका जो बजट है वो 40,000 के करीब रहने वाला है, तो यहाँ पे दो नए स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। एक है OnePlus Nord 6 और दूसरा स्मार्टफोन है आपका Moto H70 Pro। दोनों ही स्मार्टफोन सेम प्राइस पे आते हैं, बट आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर देखो मैं डिजाइन से स्टार्ट करूँ तो दोनों ही फोन आपको यहाँ पे ग्लास पैक या फिर मेटल फ्रेम के साथ देखने को नहीं मिलते हैं। दोनों में आपको पॉलीकार्बोनेट फ्रेम और जो बैक का फिनिश है वो अलग अलग देखने को मिलता है, और मोटोरोला में आपको 3 फिनिशेस मिल जाएंगे। यहाँ पे OnePlus में आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है, और दोनों फोन का इन हैंड फील जो मैं स्टिल बोलूंगा प्रीमियम लगता है, बट जो वेट है, थिकनेस है, वो Nord 6 की ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी साइज बहुत ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिलता है। बट दोनों ही फोन में मिलिट्री स्टैंडर्ड की रेटिंग है, तो बाय चांस गिर जाए दोनों फोन के टूटने के चांस थोड़े कम रहेंगे। और अगर मैं डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे OnePlus में आपको एक नया काइंड ऑफ डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि कहा गया है कि Gorilla Glass Victus Plus के बराबर का है, और यहाँ पे मोटोरोला में आपको देखने को मिलता है Gorilla Glass 7i। बाकी अगर मैं IP रेटिंग पे आऊं तो OnePlus Nord 6 में आपको IP69K तक की रेटिंग देखने को मिल जाती है, और मोटो में IP69। तो देखो IP रेटिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस कहां पे है? अब दोनों फोन में स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, बट मुझे क्वालिटी जो है हल्की सी बेटर OnePlus की लगी है। इवन हैप्टिक्स मुझे OnePlus के थोड़े ज्यादा अच्छे लगे हैं। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे OnePlus में आपको बस एक IR सेंसर भी मिल जाता है, वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन है, और दोनों में लेफ्ट साइड में आपको एक एक्स्ट्रा की मिलता है, जिसके थ्रू आप AI का यूसेज कर सकते हो। तो ओवरऑल देखो, डिजाइन हो सकता है आपको मोटो पसंद आए या फिर OnePlus, बट हाँ मुझे लगता है अगर जिसको लाइटर फॉर्म फैक्टर और पतले स्मार्टफोन पसंद है उनको शायद मोटो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो, अब जैसे ही फोन के आप फ्रंट पे आते हो तो दोनों स्मार्टफोन में आपको एमोलेड पैनल मिल जाता है। अब यहाँ पे OnePlus जो है 6.78 इंच का है और मोटोरोला जो है 6.8 इंच रहना, तो हल्का सा बड़ा जो है मोटोरोला है, बट हाँ दिखने में उतना डिफरेंस नहीं है। बट दोनों के पैनल जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, दोनों ही 10 बिट पैनल रहने वाला है, बट रिफ्रेश रेट में हल्का सा डिफरेंस है। OnePlus में आपको 165 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, जबकि मोटोरोला में 144 हर्ट्ज। लेकिन अगर देखो डेली यूसेज की बात करेंगे तो दोनों के UI में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। ये जो फीचर है ना सिर्फ आपको गेम में हेल्प करेगा, तो हाँ वहां पे ये डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे अगर मैं हाई ब्राइटनेस की बात करूं, दोनों का HBM जो है 1800 निट्स रहने वाला है, तो दोनों बाहर इजीली विजिबल है, बट हाँ पीक में थोड़ा डिफरेंस है, बट रियल वर्ल्ड यूसेज में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आई थिंक दोनों ही डिस्प्ले जो है स्मार्टफोन के काफी अच्छे क्वालिटी के हैं, और आपको उनसे कंप्लेंट नहीं होगी। लेकिन देखो सबसे बड़ा डिफरेंस कहां है, वो है परफॉर्मेंस में, क्योंकि मोटोरोला ने यूज करा है MediaTek का Dimensity 8500 Extreme, और OnePlus में आपको देखने को मिलता है 8s Gen 4। अब यहाँ पे हमने Antutu बेंचमार्क रन करा था, आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्कोर बेटर जो आया है वो OnePlus का है। और एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि मोटोरोला का फोन थोड़ा ज्यादा हीट अप होता है OnePlus के मुकाबले। अब रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्मूथ है, कहीं पे भी कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो एक नॉर्मल यूजर के लिए कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, बट अगर आप गेमिंग पे आते हो तो वहां पे OnePlus अहेड है, ज्यादा अच्छे गेम के सेटिंग, ज्यादा अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस प्लस लेस हीटिंग। तो हाँ गेमर्स के लिए OnePlus ज्यादा अच्छा चॉइस है। और अगर मैं देखो अपडेट्स की बात करूं तो यहाँ पे मोटोरोला में आपको 3+5 का अपडेट देखने को मिलेगा, और OnePlus के अंदर 4+6 का। तो अपडेट्स में भी OnePlस अहेड है, और दोनों स्मार्टफोन Android 16 पे रन कर रहे हैं। दोनों UI के अंदर आपको बहुत सारे AI के फीचर्स मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा एप्स दोनों ही स्मार्टफोन में ज्यादा नहीं है, तो ये चीज काफी अच्छी है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में बोलूंगा कि OnePlus ज्यादा बेटर है अगर आप एक गेमर हो तो, बट ओवरऑल यहाँ पे मोटो भी बुरा नहीं है। अब कैमरे पे आते हैं, कैमरा किसका ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मोटोरोला के अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है विद मैक्रो सपोर्ट, और यहाँ पे आपको OnePlus में भी डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, किसी में भी टेलीफोटो सेंसर देखने को नहीं मिलता है। अब साइडली देखो मोटोरोला के लास्ट जनरेशन में आपको देखने को मिल रहा था, बट इस बार वो रिमूव कर दिया गया है। फोकल लेंथ के ऑप्शन की बात करें पोर्ट्रेट में तो आपको 2x मिलता है मैक्सिमम, बट यहाँ पे मोटो में आपको एक 1.5x का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर मैं पोर्ट्रेट क्वालिटी इमेजेस की बात करूं कि कैसा ओवरऑल निकल के आया है, मुझे OnePlus का थोड़ा ज्यादा बेटर लगा है। यहाँ पे जो डिटेल्स हैं OnePlus के अंदर ज्यादा अच्छा कैप्चर होता है, एज डिटेक्शन भी जो है थोड़ा ज्यादा बेटर है। अब देखो स्किन टोन किसी का परफेक्ट नहीं है, कोई ज्यादा पेल ले रहा है, कोई किसी का जो है यहाँ पे आपको ज्यादा वार्मर स्किन टोन मिल रहा है, इवन रेडिश स्किन टोन देखने को मिलता है। बट हाँ मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे नॉर्ड के इमेजेस। मोटोरोला कहाँ पे बेटर है, वो है अल्ट्रा वाइड में। क्लियरली जो उसका 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, ज्यादा अच्छे आपको शॉट्स ला के देगा, डे लाइट हो या फिर लो लाइट। अगर मैं डे लाइट नॉर्मल इमेजेस की बात करूं तो वहां पे काफी सिमिलर रिजल्ट है। लैंडस्केप में आपको कलर्स हो या फिर डिटेल्स हो, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बट जैसे मैंने बताया, अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे आते हो तो वहां पे डिफरेंस है, और मुझे नॉट बेटर लगता है। अगर मैं सेल्फीज की बात करूं तो वहां पे भी मेरे को जो स्किन टोन है, जो डिटेल्स हैं, OnePlus के थोड़े ज्यादा बेटर लगे हैं। और वीडियोस की बात करूं तो आप HDR10 की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे आप अपने मोटोरोला के स्मार्टफोन से, और 4K 60 FPS दोनों फोन से रिकॉर्ड कर पाओगे। बट यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करा, जो ओवरऑल वीडियो का स्टेबलाइजेशन है और जो क्वालिटी है वो भी मुझे हल्की सी OnePlus की ज्यादा बेटर लगी है। और अगर फ्रंट वीडियोस की बात करूं तो 4K 60 FPS आप मोटो से रिकॉर्ड कर पाओगे, और OnePlus के अंदर सिर्फ 4K 30 FPS का सपोर्ट है। तो हाँ यहाँ पे हल्का सा एज जो है मोटोरोला को मिल जाता है। तो देखो मोटोरोला में आपको एक क्या फायदा मिलता है ना कि 4K 60 FPS आप मेन और अल्ट्रा वाइड दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हो और ऐसा दिखेगा।
और अगर देखो आप लो लाइट पे आते हैं तो वहां पे मेरे को एक चीज मोटोरोला की क्या बेटर लगी, वो लाइट जो है थोड़ा ज्यादा कैप्चर करता है, तो हाँ हल्का सा बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो मोटोरोला का रहने वाला है। बट ओवरऑल देखो मैं कंक्लूड करूं किसके इमेजेस में ज्यादा बेटर लगे, तो आई थिंक हल्का सा एज जो है वो नॉट की तरफ जाता है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट हाँ रियलिटी थोड़ी है कि आई थिंक वन प्लस के इमेजेस आपको थोड़े ज्यादा बेटर लगेंगे। अब अगर मैं बैटरी पे आऊं तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि नोट 6 में आपको काफी बड़ी बैटरी मिलती है और वो है 9000 mAh प्लस 80 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट है। इजिली आप इससे 2.5 से 3 दिन का बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हो वेरी हैवी यूसेज पे भी। अब यहाँ पे मोटोरोला से आप 1.5 से 2 दिन ही मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे 90 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट है। अब चार्जिंग ऑब्वियसली मोटोरोला जल्दी होगा, ये आपका अराउंड मेरे लगता है 50 मिनट्स के अंदर ये फुल चार्ज हो जाएगा। बट अगर मैं वन प्लस की बात करूं तो इससे आपको हो सकता है 1.5 घंटे लग जाए फुल चार्ज करने में, क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी का साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन चाहिए, ज्यादा चलने वाला या ज्यादा जल्दी चार्ज होने वाला। अब प्राइस पे आते हैं, किस प्राइस पे दोनों स्मार्टफोन आ रहा है। तो ऐसा मैंने बताया कि दोनों का जो बेस वेरिएंट है 856 रहने वाला है, 39,000 का दोनों स्मार्टफोन मिलता है। अब कार्ड ऑफर के साथ दोनों ही आपको थोड़े कम प्राइस में मिल जाएंगे। लेकिन देखो आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आपको देखो स्लिम लाइट वेट फोन चाहिए जो एक पावरफुल भी हो और यहाँ पे जल्दी चार्ज हो जाए, तो आप मोटोरोला की तरफ जा सकते हो। और हाँ आपको अल्ट्रा वाइड भी अच्छा चाहिए तो, बट मेरे हिसाब से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आई थिंक इस बार का नोट 6 है, तभी इतना जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो पैकेज निकल के आ रहा है वन प्लस का वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस को बनाता है। बाकी आप बताना आप कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे, नोट 6 या फिर मोटो एज 70 प्रो। बाकी दोनों फोन रेटिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।